आ जाओ। मेनिका, मेनिका। मेनिका, तुम्हें कोई नौकर नहीं मिल रहा था ना, तो देखो मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये हमारे घर का काम 8,000 रुपये महीने में करने के लिए तैयार हैं। अरुण, मालकिन मना मत करना, आप जो भी काम बोलोगी मैं सब करूँगा। आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस मुझे काम पर रख लो, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम साहब। हाँ मेनिका, अब बताओ, इनसे बढ़िया कोई नौकर मिलेगा तुम्हें? एक काम करो, अब तुम जाओ और कल से काम पर आ जाना, ठीक है? क्यों मेनिका? ठीक है। धन्यवाद मालकिन, धन्यवाद मालिक। लाइए मैं लगा देती हूँ। मालकिन आप ये क्या बोल रही हो? मैं सही से साफ नहीं कर रहा क्या? अरे आप बहुत अच्छे से साफ कर रहे हो, लेकिन लाओ मैं मुझे दे दो, मैं लगा दूंगी। आप थक गए होंगे। पर मालकिन। परवर कुछ नहीं, आप इधर आओ, इसको छोड़ दो। आओ, यहाँ बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। मेनिका, तुम ये काम क्यों कर रही हो? और सुरेश, तुम्हारे सामने तुम्हारी मालकिन काम कर रही है और तुम बैठे हुए देख रहे हो। अरुण, मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा था, वो ना इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अच्छा, सुरेश पानी ले आना। ये मेनिका, तुम पानी लेकर आई हो। सुरेश कहाँ है? वो तो अपने घर चले गए। घर चले गए? 2 घंटे पहले ही? अरे उनको मैंने भेजा है, उनके घर पे किसी की तबीयत खराब है, तो वो जाके दवाई दिला देंगे, इसलिए मैंने भेज दिया। अच्छा, अरे वो ना ये फिसल के गिर गए थे, इसलिए मैंने इन्हें बैठने के लिए कह दिया था। इनसे काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं करने लगी। मेनिका इधर आओ। मेनिका, मैं इस नौकर को निकाल रहा हूँ, हम कोई दूसरा नौकर ढूंढ लेंगे। अरुण क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये इतना अच्छा तो काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, और जब तुम इन्हें निकाल दोगे तो फिर पता नहीं कैसा नौकर मिले। वो तो मुझे दिख रहा है कि ये कितना काम करता है, सारे दिन बैठा रहता है, सारा काम तुम ही करती हो। अरे वो तो तुमने मुझे काम करते हुए देख लिया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो बेचारे पूरे दिन काम करते रहते हैं, बस वही कभी कभी समस्या हो जाती है तो उनकी जगह मैं कर देती हूँ। अरे तुम ये छोड़ो, लाओ मुझे 8,000 रुपये दे दो। 8,000 रुपये दूँ? लेकिन क्यों? अरे आज सुरेश का 1 महीना पूरा हो गया है, तुम्हें सैलरी देनी है। सैलरी देनी है? अरे कैसी सैलरी? सारा काम तो तुमने किया है, ये तो पूरे दिन बैठा रहता है, कभी ये बीमार पड़ जाता है, कभी इसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कभी ये फिसल के गिर जाता है, और कभी कभी तो ये टाइम से पहले ही चला जाता है। तो कहेंगी सैलरी? क्या किया इसने? अरुण ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। इन्होंने पूरे महीने बहुत मेहनत की है। तुम्हारा लगता है क्या कुछ ये, या इसने कुछ घोल के पिला रखा है तुम्हें जो इसका साथ दे रही हो? अरुण धीरे बोलो, वो सुन रहे हैं। अरे सुन रहा है तो मैं क्या करूं? बोल दो जाकर, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अरे अरुण मेरी बात तो सुनो। अरुण कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरुण कम से कम उसके पैसे तो दे दो, ऐसे मत करो।
अरे मैं नहीं देने वाला कोई पैसा उसे। क्या करा उसने, कहीं के पैसे दूं? काम किया है उसने पूरे महीने, इसके पैसे दो उसको, उसने बहुत मेहनत की है। बस यार तुमने मेरी खोपड़ी खराब मत करो। एक तो मैं वैसे ऑफिस से थका होता हूँ यार, यहाँ पे घर आकर देखता हूँ तुम्हारे ड्रामे चालू हो जाते हैं यार। ड्रामे की क्या बात है, इसमें पैसे देने के लिए बोल रहे थे, ड्रामे शुरू हो गए। कहीं के पैसे दूं उसे मैं? अरे 1 महीना पूरा हो गया, उसके पैसे रख लोगे, पाप लगेगा, किसी की कमाई ऐसे नहीं रखते जब हैं। तुम्हें ही काम करना था, नौकर क्यों रखा तुमने? क्यों रखा तुम? इसे वो काम करता तो है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, थोड़ी बहुत मैंने तो कभी नहीं देखा उसे काम करते। अगर मैंने नहीं देखा मैंने उसे काम करते। क्या हो गया, तुम ही क्या करती बड़ी हो सारा बात हो काम। गई? मैंने नहीं देखा उसे। कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी बहुत किसी की हेल्प कर भी दो, तो मुझे बस सैलरी चाहिए ना, ले दो। ये लीजिए आपकी पहली सैलरी। मालकिन मैं सैलरी बाद में लूँगा, पहले ये बताओ आप हो कौन और मेरी इतनी मदद क्यों करती हो, इतनी हमदर्दी क्यों दिखाती हो? आप मेरे लिए अपने पति से झूठ भी बोलती हो, उनसे लड़ने भी लग जाती हो। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम मुझे जानती हो? गलती करने पर 3 बार पिटाई होगी, 1 2 3, और दोबारा गलती की तो 4 बार पिटाई होगी, और अगर फिर भी गलती की, पिटाई नहीं होगी, सीधा नाम काट कर घर भेज देंगे। गलती करने पर 3 बार पिटाई होगी, 1 2 3, और अगर दोबारा गलती की तो 4 बार पिटाई होगी, उसके बाद 5 बार, और छठी बार पिटाई नहीं होगी, सीधा नाम काट कर घर भेज देंगे। ये तो मैं जी बच्चों सर, ये आपका ही वाक्य है जो आप स्कूल में बोलते थे जब कोई बच्चा गलती करता था। लेकिन ये तुम कैसे जानती हो? अरे सर, मैं मेनिका हूँ जिसकी आपने स्कूल में 3 बार पिटाई की थी, और मैं रोई नहीं थी, फिर आप हंसने लगे थे। अच्छा, तो तुम मेनिका हो? जी सर, लेकिन सर आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, फिर ये सब। मेनिका, जब बुरा वक्त आता है ना तो आता ही रहता है, आता ही रहता है। किस्मत का पहिया ऐसा घूमा, मैं बर्बाद हो गया, और अब तो मेरी ये हालत है, 1-1 रुपए को तरसना पड़ता है। बीबी बहुत बीमार रहती है। चल मेरी छोड़, तुझे आज इतना अमीर देखकर, इतनी खुशी के साथ जीता देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मेनिका, जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आपको ये ना लगे कि आपको अपने ही स्टूडेंट के घर पे काम करना पड़ रहा है और आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। और अपने पति से क्यों नहीं बताया? अगर उनको पता चलता कि आप मेरे टीचर हो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और आज आप ही मेरे घर काम कर रहे हो, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर आपने मुझे बहुत अच्छे आदर्श दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसी की वजह से आज मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो आप भले ही दुनिया की नज़रों में या मेरे पति की नज़रों में नौकर है, लेकिन आज भी आप मेरे गुरु हो और हमेशा रहोगे। तो अब मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला है, तो जितना मुझसे होता है मुझे करने दीजिए। पर मैंने सर आप अरुण की चिंता मत कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, इसलिए आप ये पैसे पकड़िए, देखिएगा सब कुछ पहले जैसा सही हो जाएगा। मेरी यहाँ के स्कूलों में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए बात कर लूँगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पढ़ाना सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। गुरु के चरणों में शिष्य नमन करते हैं, गुरु नहीं।